बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पोल्ट्री आइडियाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के लिए हीटर बनाने का तरीक़ाकार लेके आया हूँ कि आप सस्ते, मयारी और देर बाद चलने वाले और कम खर्च ईंधन में चलने वाले, जिसमें ना आपको गैस की ज़रूरत होगी ना आपको लकड़ी की ज़रूरत होगी, बहुत ही कम खर्चे से आप इसको बड़े आराम से 12 से 14 घंटों तक भी आसानी से चला सकते हैं। ये वाले जो हीटर हैं, ना सिर्फ आप पोल्ट्री फार्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि आप गोट फार्मिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन कि आप इनको अपने घरों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि सर्दियां हैं, आजकल गैस का भी इशू आ रहा है, तो छोटे पैमाने पे छोटे हीटर बना के आप अपने घरों को भी गर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल से आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा कि इस हीटर को बनाया कैसे जाता है, इसके लिए हमें किस किस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और स्पेशली जब मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कॉल किए है, कमेंट्स भी किए हैं कि भाई इसका हमें साइज़ बता दीजिए, इसकी हाइट बता दीजिए, पाइप का साइज़ बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कि किस किस फासले पे कौन कौन सा मटेरियल हमने लगाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बना दी जाए उन दोस्त अहबाब के लिए जो दोस्त अहबाब ये ख़ुद से तैयार करना चाहते हैं, ताकि उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना हो। और सेकेंडली, जो दोस्त अहबाब ख़ुद से ये हीटर नहीं बनाना चाहते या फिर उनके पास ये मटेरियल आसानी से अवेलेबल नहीं है, वो हमसे भी ख़रीद सकते हैं। कौन सा हीटर, किस साइज़ का हीटर, कितने का मिलेगा, वो भी इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों के साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा जी। एक और ज़रूरी बात, बहुत सारे दोस्तों की मुझे फीडबैक भी मिली है कि भाई हमने ये तैयार तो कर लिया बट ये उस तरह का काम नहीं कर रहा जिस तरह का इसको करना चाहिए या जिस तरह का आप दिखा रहे हैं या जैसे आपके पास चल रहा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को एंड तक एक एक पॉइंट को लाजमी समझिएगा, कॉपी पेंसिल की मदद से इसको नोट कर लीजिएगा ताकि कुछ चीज़ आप मिस ना कर दें। और स्पेशली जब ये तैयार हो जाए तो इसको जलाया कैसे जाता है और इसके लिए किन किन एहतियातों की ज़रूरत होती है, वो भी इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ डिस्कस किया जाएगा जी। बढ़ते हैं वीडियो की जानब। बहुत सारे कामयाब भी हो गए हैं, चंद एक जो हैं उनसे सही ये निज़ाम चला नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तफसील पे इस पर एक वीडियो बना दी जाए, एक एक चीज़ की फरमाइश आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी जाए, एक एक जो टूल है वो दिखा दिया जाए, कौन कौन से इसमें कह लें कि ऐसा मटेरियल है जो इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से आप इसको बआसानी खुद तैयार करवा सकते हैं किसी भी कारीगर से। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जी, बड़े हीटर को हमने कैसे बनाया है, इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी जी। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये एक ड्रम चाहिए होगा, ये हमने खुद तैयार करना है। अब यहाँ पे दोस्तों ने गलती क्या की है कि उन्होंने रेडीमेड बने बनाए इस तरह के बड़े 4 फुट के ड्रम लिए और उसके अंदर छोटी डाली और आग जलाने की कोशिश की, बट उस तरह से उनको रिज़ल्ट नहीं मिला जिस तरह से रिज़ल्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, जो हीट आपको ये वाली चादर देगी, कभी भी आपको ये ड्रम बाहर वाला वो हीट नहीं देगा। इसको आप अंदर यूज़ कर सकते हैं, बाहर आपने यूज़ करना है तो ये ड्रम आपने यूज़ करना है। अब आते हैं जी एक एक इसके पॉइंट के ऊपर कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले जी आपको यहाँ पे चाहिए जी ये चादर, 22 गेज की चादर है, जस्ती की चादर है। नॉर्मली हम जिसमें हम गंदम चावल हमारे घरों में यूज़ होते हैं, उसका जो मटेरियल है उस मटेरियल से इसको यूज़ किया जाता है। बारीक होगी, ना ज़्यादा मोटी हो ना ज़्यादा पतली हो, ये चादर होगी तो ये बहुत ज़्यादा हीट होती है, बहुत ज़्यादा इसमें गर्माइश होती है और यही हमारा काम जो है ये सही तरह से करती है। ये चादर ये वाला जो साइज़ है ये 4 फीट का साइज़ है, एक एक करके मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद जब आप ये ड्रम तैयार कर लेते हैं तो हमें नीचे स्टैंड चाहिए होगा और इसका स्टैंड आपने कुछ इस तरह से बनाना है। रीज़न उसकी ये है इस तरह के बनाने की, क्योंकि हमें बिल्कुल सेंटर में ये सुराख चाहिए होता है। इसके अंदर जो है हमने ये वाला जो दूसरा ड्रम है ये रखना है, इसके भी सुराख चाहिए होता है, तो इसलिए हमें नीचे ये एक स्टैंड चाहिए होता है। स्टैंड का जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है 1 इंच, ये एंगल जो होता है इसको बेंड करवा के इसका मैंने स्टैंड करवाया है। मज़बूत स्टैंड आपने करना है और इसकी जो हाइट है ये 6 इंच हाइट है। 6 इंच बहुत हाइट होती है, 6 इंच इसकी हाइट होती है, काफ़ी मज़बूत स्टैंड है। और इस तरह से हमने इसको ज्वाइंट करना है, ऐसे जमा का निशान नहीं बनाना, बिल्कुल ऐसे करना है कि सेंटर आपका खाली रहे और ये आपने मज़बूत स्टैंड बनाना है और इसके ऊपर हमने इसको रख देना है। ठीक है जी। अब आ जाता है इसमें अगला, हमने नेक्स्ट क्या करना है, पूरे से हमने इसको भर लेना है। ये पाइप लगा के ऐसे
इसमें हमने बूरे को भर लेना है। जब अच्छी तरह से बूरा भर जाए तो हमने पाइप को बाहर निकाल देना है और फिर इसको भरी हुई को उठा के इसमें हमने रख देना है। अच्छा जी, तो ये जी इसका रनिंग फिट में जो साइज़ है बड़े वाले ड्रम का, ये आप चेक कर लें कि तकरीबन 7 फीट और 3 इंच हमें रनिंग फिट में चाहिए होगा। अगर इसका मैं डाई की बात करूं तो डाया कितना बनता है वो आप चेक कर लीजिएगा कि ये जो डाया है ये आपका बन जाएगा तकरीबन 2 फीट और 3 इंच, ये आपका डाया बन जाएगा इस हिसाब से। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी कुछ दोस्त अहबाब जो है इसको इसके एग्ज़ास्ट बनाने में बड़ा एक कह लें कि साइंस है या एक फार्मूला है। अगर आपने इसके एग्ज़ास्ट जो हैं ये गलत जगह पे लगा दिए तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जिस तरह का इसका रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर आप यही एग्ज़ास्ट जो है ये बिल्कुल ऊपर लगा देंगे तो फिर नीचे का पोर्शन जो है ये ज़्यादा गर्म नहीं होगा। अगर आप इसको बिल्कुल नीचे लगा देंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होती है, आग निकलनी है इधर से और उसने दोबारा नीचे धुआं जो है वो फेंकना है, नीचे से धुआं जाके फिर इधर से निकलना है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे हमने इसको रखा हुआ है तकरीबन यहाँ से ऊपर ये 10 इंच है, 10 इंच नीचे से छोड़ के 10 इंच पहले का फासला है, 10 इंच ही दूसरे का फासला है। और ये वाला जो पाइप है ये 3.5 इंच गुलाई में इसका डाया है, 3.5 इंच का पाइप जो है ये आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, दोनों तरफ से। जब आप ये करवा रहे हो इसको जो वेल्ड है ये भी आप देख लीजिएगा, मैं साथ में थोड़ी सी वीडियो भी शेयर कर देता हूँ कि इसका जो वेल्ड है ये आपको कह लीजिए कि गैस वेल्ड इस्तेमाल होगा, ना कि आपको बिजली वाला वेल्ड इसमें यूज़ करवाना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है, लेकिन चीज़ अच्छी बन जाती है, उससे ही ये वेल्ड होगा। कोशिश करें कि पहला जो है ना, जो इसका मेन कह लें कि बेस वाले पाइप है, ये आप इसी चादर के ही पाइप आपने बनवाने हैं, ये मज़बूत होते हैं। इसके ऊपर आप लगा के जिस तरफ भी आपने अपने शेड में घुमाना है इसको लेके जा सकते हैं। पाइप आप देख लीजिएगा, यहाँ पे भी पाइप के सुराख है और यहाँ पे भी पाइप के सुराख है और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 2 सुराख हैं जी। इधर से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि धुआं इधर से निकल जाएगा। 2 लगाने का मकसद ये है क्योंकि ये बड़ा ड्रम है, अगर हम एक ही लगाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा निकलनी है, अगर इसका एग्ज़ॉस्ट सही नहीं होगा या इतना खुला नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपकी जो आग जल रही है वो बंद होने के चांसेस हैं, क्योंकि नीचे से इसने ऑक्सीजन लेनी है, आगे इसने जलना है उसके। अच्छा जी, ये मैशे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी जो हाइट है ना ये आप देख लीजिएगा, तकरीबन 3 फीट और 8 इंच इसकी हाइट है, ये बड़े वाले ड्रम की। और इसमें जो हम ड्रम यूज़ कर रहे हैं इसकी भी मैं आपको हाइट और विड्थ इसकी दिखा देता हूँ। ये आप चेक करें, नीचे से रखें, ठीक है। इसकी आप चेक कर लीजिएगा कि ये 2 फीट और 7 इंच है, 1 फीट हमने ये ड्रम उससे छोटा रखना है। और इसका अगर मैं आपको डाया दिखा दूँ तो ये भी आप चेक कर लीजिएगा कि रनिंग फिट में ये कितना बनता है। ये तकरीबन 4 फीट और 9 इंच ये रनिंग फिट में बन जाता है। अगर इसको छोटे डाई में हम निकालें तो अंदर वाला जो ड्रम है वो आप देख लीजिएगा, ये तकरीबन 1 फीट और 7 इंच बन जाता है। ये उन चीज़ों की फरमाइश है जो दोस्त अहबाब कहते थे कि हाँ जी भाई हमें पता नहीं है इसका डाया कितना है, लेंथ कितनी है, और इसके अंदर हमने जो यूज़ करना है ये पाइप यूज़ करना है भरने के लिए। ये 4 इंच का पाइप है, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये बड़े की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ा आपने अगर इस लेवल पे बनाना है, और ये बड़े शेड में ही चलेगा। छोटे कमरों में अगर आप कहें ब्रूडिंग के लिए चल जाएगा, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा जी, लें जी, ये जो मीडियम साइज़ का है इसका आप देख लीजिएगा। रनिंग फिट में मैं पहले साइज़ निकाल रहा हूँ कि ये 5 फुट और 11 इंच रनिंग में आ जाता है। अगर इसके मैं डाई की बात करूँ तो आप डाया चेक कीजिए कि इसका जो डाया है ये 1 फीट और 10 इंच, यानी कि ये 1 फीट 10 इंच का डाया आ जाएगा। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो इसकी हाइट जो है वो आप चेक कर लीजिएगा कि 2 फीट और 6 इंच इसकी हाइट है, ठीक है। और फार्मूला यहाँ पे भी वही इस्तेमाल किया गया है। नीचे से अगर आप देखें, ठीक है, आप देखें कि 8 इंच में मैंने ये पहला एग्जॉस्ट रखा है, और दूसरा जो है 8 इंच के बाद दूसरा इसको 1 फुट और 15
यानी कि 1 फुट 5 इंच पे इसका दूसरा एग्जॉस्ट रखा गया है। पाइप का साइज़ सेम 3 इंच इस्तेमाल किया गया है। 2 पाइप इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि ये भी छोटा नहीं है, ये भी बड़ा है। ठीक है जी। तो पाइप भी इसमें वही ऑलमोस्ट इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है वो हम कह लें कि इंटरनल ड्रम जो है वो हम छोटा यूज़ करते हैं। उसकी मैं आपको सबसे पहले डाया दिखा देता हूँ कि ये कितने डाई का होता है। ये देख लीजिए 4 फीट 2 इंच इसका रनिंग फीट में डाया बनता है। अगर इसको मैं रनिंग फीट में डाया अगर इसकी मैं बात करूं तो डाया आप देख लें 1 फीट और 4 इंच। ये आपको मार्केट से बआसानी मिल जाते हैं। इसके सेंटर में हमने तैयार करना है और ये बन जाएगा। ये ज़्यादा से मजबूत कोशिश कीजिएगा लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आग जलनी है। और इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो एक सिंपल सा फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ। बाहर वाला जो बड़ा ड्रम है वो अंदर वाले ड्रम से 20% हर लिहाज से बड़ा हो। ठीक है जी, बाहर वाला, और गुलाई में भी बड़ा हो। आप देखें कि जब आप ड्रम रखें, चाहे आपका छोटा हीटर है चाहे आपका बड़ा हीटर है, तो एटलीस्ट 4 इंच, कम से कम 4 इंच जगह जो है वो ऐसे राउंड में बचनी चाहिए। अगर आप 4 इंच से कम जगह देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतनी जगह बची है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सही तरह से निकलेगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपका हीटर बंद होने का खतरा है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा खुली बना लेते हैं, यहाँ पे फिर नुकसान ये होगा कि आपको उस तरह की हीट नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा खुला एरिया होगा उतने में आग जो है उसने घूमना है। तो कोशिश करनी है कि आपने 4 इंच, मैक्सिमम 5 इंच, कम से कम 4 इंच जो है अंदर खला छोड़ना है, ताकि आपको रिज़ल्ट जो है वो बेस्ट मिल सके। इनकी जो कह लीजिए कि टोटल प्राइस है वो डिपेंड करेगी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। आपके पास बर्ड, आपके पास शेड, आपकी रिक्वायरमेंट और कितना आपको टेम्परेचर चाहिए होगा, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कैलकुलेट करके हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके बर्ड के लिए कौन सा हीटर जो है कितनी तादाद में कामयाब होगा, और फिर उसके बाद फाइनलाइज़ किया जाएगा। एक छोटा सा रफ सा आइडिया मैं दे देता हूँ। अगर आप ये मीडियम साइज़ का मुकम्मल ड्रम जो है वो लेना चाहते हैं तो ये तकरीबन 13 से 15 हज़ार रुपये में तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर आप बड़ा लेना चाहते हैं तो ये ज़ाहिर बात है इसमें ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा आता है, तो इसमें कोई 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कह लीजिए कि ऐड हो जाता है। तो ये एक रफ़ सा आइडिया है, बट ये डिपेंड करता है कि आप फिर मटेरियल कौन सा यूज़ करवाते हैं, साथ में पाइप कितना इस्तेमाल करवाते हैं। बट इनका रफ़ सा आइडिया मैंने आपको बता दिया है। जो दोस्त साहब हमसे तैयार करवाना चाहते हैं, विद इन 3 डेज़ हम इसको तैयार करके पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करने की पोजीशन में होते हैं जी। बाकी डिटेल में मैं इंशाल्लाह ताला आगे इसको आपको दिखा देता हूँ कि इसको जलाते कैसे हैं, इसको भरना कैसे है, वो सारी वीडियो आगे। ले जी, बनाने का तरीका तफसील से मैंने आप दोस्तों को बता दिया है। अब इसको आग किस तरह से लगाई जाती है वो आप देख लीजिएगा। लकड़ी का बुरादा, ब्रीक आरी का जो बूरा होता है वो आपको बाज़ार से तकरीबन 250 से 280 रुपये पर मन के हिसाब से बाज़ार से आपको मिल जाता है। मीडियम साइज़ की ड्रमी में तकरीबन 20 किलो इस्तेमाल होता है। वो आपने सेंटर में इस तरह का प्लास्टिक का पाइप, 4 इंच का पाइप आपने रखना है और अच्छी तरह से बूरे को दबाना है। जब ये फिल हो जाए तो फिर प्लास्टिक का पाइप बाहर निकाल लेते हैं। इसको अच्छी तरह से दबाना है क्योंकि इसके नीचे भी सुराख होता है और बड़े ड्रम के नीचे भी सुराख होता है। जब ये अच्छी तरह से दब जाए तो ये वाला जो ड्रम है जिसमें हम बूरा फिल कर रहे हैं, इसको उठा के हमने इसको बड़े ड्रम के अंदर रख देना है और ऊपर से फिर हमने ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देना है। जब हम ढक्कन की मदद से इसको कवर करें तो ज़ाहिर बात है हमने बार बार हर दिन या जब भी हमने ढक्कन को उखाड़ना है तो अंदर से ड्रम निकाल के इसको रीफ़िल करके दोबारा भरना है। तो ढक्कन बार बार खुलने से, मिलने से कहीं ना कहीं वो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है। तो कोशिश करनी कि वहाँ से अगर धुआं वगैरह ना निकले तो मिट्टी की मदद से आप जहाँ से सराख नज़र आता हो वहाँ से आप बंद कर लीजिएगा, ताकि आपके शेड के अंदर, आपके कमरे के अंदर, जिस भी जगह पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे धुआं ना हो। और यकीन करें धुआं होता भी नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस मैं आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ आगे। ये आप चेक कर लीजिएगा कि जब आपका ये बन के तैयार होकर निकलता है,
आगे ज़ाहिर बात है आपने पाइप की मदद से इसको बाहर तक लेके आना है। तो ये इसका आप रिज़ल्ट देख लीजिएगा कि जब इसको आग लग जाती है, जब ये चलना स्टार्ट हो जाता है, तो शुरू में ज़ाहिर बात है थोड़ा-सा कच्चा धुआँ निकलता है। उसके बाद जो है ये बिल्कुल अंदर जिस जगह पे चल रहा है वहाँ पे 0% आपको स्मोक मिलेगी। यानी कि किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड, साँस की प्रॉब्लम वगैरह ये नहीं होगी। और अंदर जो हीट होगी वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, +35 बड़े आराम से हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाज़मी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।